नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, जेम्स वैन प्राग जी के केस में से हमने इसको लिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है हम सबके लिए। वो ये कहते हैं कि उनका एक परिचित इंसान था। इनको अचानक ये पता चला कि वो आखिरी स्टेज पर है, उसको कोई बड़ी बीमारी हो गई थी और वो अस्पताल में पड़ा था। अस्पताल में आखिरी सांसें कहीं ना कहीं गिन रहा था। तो जेम्स वैन प्राग जी को जब ये पता चला तब वो भागे भागे अस्पताल में गए और वो अपने हिसाब से उस इंसान को समझाने लगे। वो जो इंसान था दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था मृत्यु से कि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा सर, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जेम्स वैन प्राग जी को बहुत ही एक मान सम्मान देके वो कह रहा था, क्योंकि वो उनको जानता था। जेम्स वैन प्राग जी ने उसको यह कहा कि तुम्हें ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी का जीवन जो हमारा होता है वो सीमित दायरे में हम बंद होते हैं, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर तुम अभी जाओगे वहाँ पर तुम खुलकर जी सकोगे और वहाँ पर तुम्हें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो तुम्हें दुख देगी। वहाँ पर तुम खुलकर जी सकते हो, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। और उसके आंखों में भी पानी आ रहा था और आखिर में उसको अच्छे से बात भी करने नहीं मिला। और बाद में जेम्स वैन प्राग उसको मिलकर दोस्तों बाद में चले गए अपने काम। और उसके बाद दोस्तों 2 दिन के बाद जेम्स वैन प्राग ये कहते हैं कि मैं अपने घर पे कुछ वो सुबह लिख रहे थे लेटर्स वगैरह। तो वो ये कहते हैं कि मेरे सामने ऐसे मैंने कुछ आत्माओं को देखा और उन्होंने ये महसूस किया कि जिस इंसान को वो मिलने के लिए गए थे अस्पताल में, जो आखिरी स्टेज पर था, वो उनको वहाँ पर दिखा और उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ थी। उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना कि जैसे बीमार इंसान जो होता है वो एकदम थका हारा बेचारा दिखेगा, एकदम उसमें ज़रा भी वीकनेस एकदम पूरा होता है, इसलिए चेहरा भी उसका एकदम फ्रेश नहीं लगता। लेकिन आज जब वो उस इंसान के सोल को देख रहे थे तो एकदम फ्रेश लग रहा था। और जेम्स वैन प्राग जी को एक बात पता चल गई उसको देखकर कि शायद ये अभी इस दुनिया में नहीं है, वो चला गया होगा। और उसके बाद वो इंसान कुछ भी नहीं बोला जेम्स वैन प्राग जी से, और बस वो एक स्मित हास्य करके हंसा। और जेम्स वैन प्राग ये कहते हैं कि वो सिर्फ अकेला नहीं था उस समय। और जेम्स वैन प्राग ये कहते हैं कि उनके साथ एक महिला की भी आत्मा थी। वो महिला दिखने में, उन्होंने कहा है कि अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग होते हैं वैसी थी वो दिखने में। और वो समझ पाए कि वो जो महिला की जो आत्मा है वो कोई और नहीं है, बल्कि वो जो इंसान था जो इस दुनिया से चला गया, उसकी वो खुद की मार्गदर्शक आत्मा थी और वो उसको वहाँ पर लेने के लिए आई थी। और जो इंसान था वो भी स्मित हास्य कर रहा था जेम्स वैन प्राग जी से, लेकिन उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा थी दोस्तों, वो भी उनको शुक्रिया अदा करने के लिए वहाँ पर आई थी कि तुमने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया। वो ये कहते हैं कि डायरेक्ट संदेश नहीं थे, लेकिन कभी कभी हम सामने वाला हमें क्या कहता है वो टेलीपैथी जैसे कुछ चीज़ों से हमें समझ जाते हैं, तो वैसे उसको एक शुक्रिया अदा करना, एक धन्यवाद कहना, उसके लिए वो दोनों वहाँ पर आए थे। क्योंकि बहुत ही बुरे समय में जेम्स वैन प्राग जी ने उनको कुछ महत्वपूर्ण संदेश दिए थे और उस इंसान को भी बहुत खुशी मिली थी उससे, और वो शांति से उस सफ़र के लिए आगे बढ़ गया था दोस्तों। तो इस तरीके से आत्मा का होता है, इसलिए हमें भी इन सारी चीज़ों से घबराना नहीं है। कभी कभी मैं ऐसी जब चीज़ें बोलता हूँ तो थोड़ा सा घबराहट भी होती है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग अलग अर्थ से लेते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि आत्मलोक का अगर जीवन इतना अच्छा है तो हम पृथ्वी पर जिए ही क्यों। पृथ्वी पर जो आए हैं दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है महत्वपूर्ण कि हम अपने आप में हमें कुछ विकास करना है, हमें अपने आप में कुछ विकास करके आगे बढ़ना है। हमारे अपने आप के आत्मा में हम विकसित स्तर को उस प्राप्त करना है। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है और उसमें धीरे धीरे जैसे हम मोक्ष तक प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष तक चले जाएंगे, तो फिर से हमें पृथ्वी पर नहीं आना पड़ेगा। इसलिए वो जो सफ़र है उसमें हमें पृथ्वी पर जीवन लेना अनिवार्य है, ये जीवन लेना ही पड़ेगा उस सफ़र तक पहुंचने के लिए। इसलिए जितना हो सके जीवन में जो भी अच्छे बुरे पल है उसका सामना करना, उसमें हम आगे कैसे के बढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों को इस हमारी परीक्षा है दोस्तों, इसलिए हमें जीना ही होगा। जितना भी हम कंटाले जीवन से, जितना भी हम हमें जीना नहीं है ऐसे लगे, फिर भी हमें जीना ही होगा। यही हमारी आत्मा के लिए सबसे बड़ी बात है। अगर हम ऐसे ही जाने का फैसला करेंगे तो फिर से आकर इन सारी चीज़ों को ही फिर से भुगतना होगा। इसलिए वहाँ पर इतना अच्छा है तो हम यहाँ पर क्यों रहे वगैरह, ऐसे हमें हमारे मन में सवाल नहीं आने चाहिए। और यहाँ पर हम शांति से रहे, समाधान से रहे। जैसे हम नॉलेज एक दूसरे से एक शेयर करें इन सारी चीज़ों का, तो उससे क्या मिलेगा दोस्तों, तो हमें पता चल जाएगा कि मृत्यु के बाद भी एक कहीं ना कहीं जीवन होता है। हमें यह पता चल जाएगा कि ये जो जीवन है इसमें अगर मुझे दुख भी मिल रहा है तो वो हमेशा के लिए नहीं है। अगर हमारे सामने सुख आ रहा है तो हम सुख में कहीं ना कहीं शांत रहे या फिर हम एकदम अहंकारित ना हो। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है हमारी आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जेम्स वैन प्राग जी भी हमसे यही कहते हैं कि अगर हम अच्छे स्तर से आगे बढ़े, अच्छे एक इंसान बन के आगे बढ़े, अच्छे कर्मों से आगे बढ़े, तो ऐसा जो इंसान है आत्मलोक में बहुत ही सुख से और बहुत ही शांति से ज़रूर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।